मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। मैंने औरंगजेब के बारे में काफी पढ़ा है और मुझे पता लगा था औरंगजेब जल्लाद आदमी तो था। क्या बात कर रहे हैं? वो इतना बेकार आदमी था ना, उसने पता है मंदिर तोड़वा दिए, उसने हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार किया, जो उसके विरोधी होते थे ना, जो अपोजिशन में होते थे, उनकी गर्दन तक तोड़वा दी उसने, वो चीजें बैन की, काफी दंगे भी कराए। ये सब औरंगजेब के टाइम पे होता था। क्या आज के टाइम पे अपन ऐसा गैस कर सकते हैं? कोई लीडर, कोई राजा जो मस्जिद तोड़वा रहा हो, तू समझा, जो राइट्स करवा रहा हो, जो अपोजिशन को जेल में डाल रहा हो, जो चीजें बैन नहीं, अभी पॉसिबल नहीं है ना। गए जमाना औरंगजेब की। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। ओके, क्या वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? सर, वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? अब देख तू बिकॉज सर, आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला। खराब हो जाएगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। मनोज काका जी बोलिए। जी देखिए, एक तो यह है कि ये संगीत रागी जी एक प्रोफेसर हैं, ठीक है, और एक विश्लेषक लिखते हैं। विश्लेषक नहीं है, बल्कि इनको आप भारतीय जनता पार्टी का विशेष प्रवक्ता कह सकते हैं। ये विशेष प्रवक्ता है। अरे बाप रे, इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला। आज तो जमाना चैट जीपीटी का है, आज तो जमाना डीप सेक का है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा भी है। और अंजना जी, आप मैंने पहले ही बता दिया है, मैंने पहले ही बता दिया। सिक्स्थ मुगल एम्पायर, इस्लाम के जो छठे जो खलीफा थे, उनका नाम यजीद इब्न मुआविया था। सही बात है, वो कहीं नहीं थे खलीफा। मैंने पहले ही बात कर दिया। सब लोग, ये सब नौजवान पूछ लेंगे, जान लेंगे। तो इतना झूठ बोलने की आपको क्या जरूरत पड़ती है? मैंने माना आप पर एक लाइन में एक कविता, एक छोटी सी दो लाइन कह देता हूँ कि सामने वाले को हल्का जान के भारी हो आप, सामने वाले को हल्का जान के भारी हो आप, और आपकी मयार देखी है कितने मयारी हो आप। उफ तलक करते नहीं जिले इलाही के खिलाफ। अब जिले इलाही कौन है? मोदी जी और योगी जी। अभी और सुनिए। उफ तलक करते नहीं जिले इलाही के खिलाफ, और आपको दरबार की आदत है दरबारी हो। कि ये औरंगजेब के चक्कर में समूचा विपक्ष फंसता जा रहा है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? दिस इज न्यू इंडिया, नया भारत है। कोई नया भारत नहीं है, बैकवर्ड भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक इश्यूज पे बात मत करो, उन चीजों पे बात करो जिनका न सिर न पैर। क्या गौरव भाटिया और उसकी पार्टी ने करी औरंगजेब की बात? अरे बाबा, ही वॉज द मुगल एम्पर ऑफ दिस कंट्री फॉर 50 ईयर्स। आप क्या करेंगे? जाएंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसकी पन्ने फाड़ेंगे। और उसमें बहुत सी कमियां थी, गलतियां थी, कुछ क्रुएलिटी भी करी, लेकिन एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था। बहुत से मंदिरों को दान भी दिया, महाकालेश्वर को दान दिया। जहां जहां हिंदू राजा उसके दोस्त थे, इनवाइट करते थे, मंदिरों को जमीनें भी दी। हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह लीजिए ना। मुझे अपने घर जाना है। हिंदू बनाम मुसलमान क्यों कर रहे हैं? जिसने अपने बाप को अपने भाई का सर सम्राट अशोक भी क्रूर था, पे सजा के बैठा। सम्राट अशोक ने अपने राजा था। हिंदू राजाओं की लिस्ट दूंगा। अरे भाई, नहीं, हिंदू राजाओं की लिस्ट दूंगा जिन्होंने अपने भाइयों को मारा। ओके, हवा निकल गई। हिंदू जाग गया है, अब वो इस तरह की चीजों को सहन नहीं करेगा। अरे सर, हिंदू तो गधा था, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी गधा हूँ, और भी हिंदू गधे हैं। कहाँ जागे हो आप जागे होते तो 100 रुपए लीटर जो पेट्रोल बिक रहा है उसकी विरोध करते। आप जागे होते तो 111वें नंबर पे हमारा भूखमरी सूचकांक चल रहा है, उसके बारे में विरोध करते। आप जागे होते तो 163वें नंबर पे हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स चल रहा है, उस पर आप विरोध करते। आप अगर जा रहे होते तो बहन बेटियों के साथ जो रोज बलात्कार हो रहे होते हैं उस पर आप विरोध करते। नहीं करते, कहीं नहीं हिंदू जागे, वहीं सोए पड़े हैं, उन्हें आराम की नींद आई पड़ी है। हिंदू कब जानता है? जब किसी भी मैटर में मुस्लिम का नाम आ जाता है। बात तो सही है। आज आपको एक घटना पता है ना मेरठ में क्या हुआ है? एक सौरभ शुक्ला नाम के व्यक्ति का कत्ल कर दिया गया। पढ़ी होगी आपने भी खबर। उसकी बीवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, सारे के सारे तीनों के तीनों हिंदू थे ना, उसको काट के ड्रम में डाल के उसके ऊपर सीमेंट का घोल डाल दिया। सीमेंट के घोल में उसके जो है टुकड़े जमा दिए गए, लेकिन तीनों नामों में मुस्लिम नाम नहीं निकला। तो कहीं किसी टीवी डिबेट में नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कोई चर्चा नहीं कर रहा है इस बारे में। जी को बोला गया कि ये शिवाजी का साक्षात उनका पुनर्जन्म हुआ है। तो लोग जो है अपनी मर्जी से कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, कोई मोदी जी को क्या मानता है, कोई नेता मानता है, कोई भगवान मानता है, कोई अवतार मानता है, वो उनकी अपनी वो विचारधारा।
हमारे कहने से वो भगवान हो जाएंगे या मोदी जी कहने से भगवान हो जाएंगे। जो उनकी विचारधारा वो लोग परिवारों को उन्होंने बता दिया। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आपका है कुछ इस बयान से कुछ है? देखो मैं अगर आपको बोलूंगा तो योगी मोदी दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी है। अबे साले वाह क्या सीन है। तो योगी मोदी दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी है। बात करो। हम 14 साल के हैं। 14 साल के। मोदी जी को तो जानते होंगे। हाँ ये कर लो पहले। तरीके से जानते हो, बहुत बढ़िया आदमी हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने काम कुछ नहीं किया, बस खाली भाषण देते थे कि मैं ये दूंगा वो दूंगा। आज तक के कोई विकास हुआ? उन्होंने किसी को पैसे दिया? नहीं। मान लीजिए कि मोदी जी आपकी वीडियो देख रहे तो शक्ल भी तो पहचानेंगे ना। अरे तो मोदी जी वीडियो कहिए हम उनसे मिल ले, कोई हमसे मिलवाए तो मिल ले, हम उनके सामने उनका धरना दे दें। लेकिन मोदी सरकार ने जो करा बहुत गलत करा। बात तो सही है। देखते हैं ये बीजेपी का है कि ये सपा का है। आदमी क्या उनके पास फोन करे तो बीजेपी डालकर करे कि मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गुंडा उन्हीं थे तो गुंडागर्दी क्या खत्म होगी? उन्हीं के गुंडा राज चल रहा था, मुसलमान हिंदू में लड़ाई झगड़ा करवा रहे थे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अनस खान जी जी तभी इतना बोल रहे हैं जी। कोई शक? मेरा प्रश्न क्या था? क्या? मेरा प्रश्न था कि रामजी लाल सुमन ने जो बात कही कि राणा सांगा गद्दार हैं, उस पर विनोद अग्निहोत्री जी का क्या टैक है था? तो वो तो विनोद जी क्यों जवाब देंगे? समाजवादी पार्टी के सांसद है भाई। चड्ढा समझाओ इसे। समाजवादी पार्टी जवाब नहीं, आप बताइए रामजी लाल सुमन सही है क्या? आप नहीं क्यों नहीं देंगे साहब? ये बैठे राजनीतिक विश्लेषक बन के। राजनीतिक विश्लेषक कोई स्टैंड लेने के लिए थोड़े बैठा होता है इन सारे मुद्दों पर। गजब बेइज्जती है। आप मनोज सिंह का जवाब लगता है तुम खा के ही मानोगे। देंगे। ये काहे के लिए आया मुझे बताइए? ये किसी स्टैंड पे नहीं जाएंगे क्या? अच्छा क्या मैं जवाब किसी के बयान पर कमेंट्स नहीं करेंगे तो काहे के लिए बैठे? मैं जवाब देता हूँ। आप मुझे बताइए आप बताइए उत्तर भारतीय सुअर के बच्चे होते हैं, नहीं सुअर के बच्चे होते हैं, इस स्टैंड पर आपकी क्या राय है? बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे। आप मुझे बताइए राणा सांगा गद्दार थे। ठीक है, आप विरोधी जवाब दे रहे हैं। मैं दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ क्योंकि भाई मैं जवाब दे दीजिए। मैं दे रहा हूँ। राणा सांगा को बिल्कुल भी गद्दार, अरे मैं राणा सांगा को बिल्कुल भी गद्दार नहीं मानता। मैं उनको एक वीर योद्धा मानता हूँ और उनकी बहादुरी का बकाया। क्या बात है सर? बोला सपा ने गलत बोला है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। सही बात कह रहे हैं, उससे गलत हो गया ना। आप यार मुझे पॉलिटिकल डिबेट में क्यों डाल रहे हो? मैं अपनी बात कह दी, आपने कहा आप क्या मानते हो, मैंने कह दिया मैं नहीं मानता। रुको जरा, नंबर एक गलत है। नंबर एक, और जो तमिलनाडु के मंत्री ने बोला है वो निहायत घटिया बोला है और बहुत गंदी बात कही है। उसका प्रतिकार होना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और अब बोलिए। हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलके मुझे यहाँ से खदेड़ देंगे तो उन्होंने क्या लाया? बांटो राज करो। बांटो राज करो की राजनीति आज भारतीय जनता अपनाना चाहती है। इन्होंने ये इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं? 2014 में इन्होंने जो आपको वादे किए थे, इनको पता है वो वादे ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे आपके बीच में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन कहता है इस देश में औरंगजेब महान है? किसी ने औरंगजेब महान नहीं बताया। अबू आजमी कहते हैं। मेरी बात सुनिए, अबू आजमी, मेरी बात सुनिए। अबू आजमी ने, मेरी बात सुनिए, आपके नेता अबू आजमी ने जब बोला तो उन्होंने ये भी बोला मैं अपने शब्द वापस लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मौका है। वो चाहते हैं समाज के अंदर में इस तरह की राजनीति होती रहे। नागपुर में दंगा हुआ, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। यूपी में दंगा हुआ, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली में दंगा हुआ, सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। नंगा करके नहला रहा है। हरियाणा में दंगा हुआ, सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। तो धोती खोल रहा है। सरकार इनकी जिम्मेदारी विपक्ष की। बताइए वहाँ पुलिस को आप अगर पुलिस को वहाँ पीट दें, पुलिस की वर्दी फाड़ दें, कुल्हाड़ी मार दें, जहाँ पुलिस सुरक्षित नहीं होगी। अंजना जी, कुल्हाड़ी मारा के अंदर में किसने मारा? पुलिस को बोलिए। वही तो पूछ रहा हूँ, कुल्हाड़ी मार दी गई। आपकी आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? बीच में ना बोल। डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? पुलिस क्या कर रही थी? आपका सरकार क्या कर रही थी? रोने के लिए सरकार बनाई है क्या? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। रोने के लिए बनाई है क्या? आप किसी को नहीं पकड़ पाते, रोने के लिए आ जाते हैं। कमाल की बात करते हैं। आप रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए, अपना स्टेशन मजबूत कीजिए, रोने की बात बंद कर दीजिए। आपकी जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाए रखना, जो आप नहीं बना पा रहे हैं। रोने आ जाते हैं, रोना बंद। आप एक एमपी को चुनते हैं, एमपी प्रधानमंत्री, तो अटल जी के जमाने में भी कोई चेहरा नहीं था। यही बीजेपी जब दिल्ली में चुनाव लड़ती है तो चेहरा नहीं बताती, यही बीजेपी जब मध्य प्रदेश में लड़ती है तो चेहरा नहीं बताती, जब राजस्थान में लड़ती है तो चेहरा नहीं बताती। आएगा मजा खेल का। उनको बताने की जरूरत नहीं है, उनका काम बोलता है। कब हो गया ये? आज से 15 साल पीछे
मैं स्कूल में थी, मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ क्या कि शायद दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, लखनऊ में, जहाँ जहाँ मैं पिछले 15 सालों में गई, इतनी डेवलपमेंट मैं किसी और गवर्नमेंट के साथ देख सकती थी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। जॉब सेक्टर में लेके हर तरीके से, रिलीजन को लेके मेरे को नहीं लगता और किसी गवर्नमेंट ने इतना। रिलीजन को क्या होता है? रिलीजन को लेके आर्टिकल 370 हर गवर्नमेंट के पास मौका था। किसी गवर्नमेंट ने शायद उस चीज को इतना महत्वपूर्ण समझा ही नहीं कि वो उनके एजेंडा में नहीं था, ये इनके एजेंडा में था। उन्होंने उस चीज को महत्व दिया। इसी गवर्नमेंट की शायद हिम्मत थी या ताकत थी या इनकी सोच थी। अच्छा साल से ऐसा तो नहीं कि धोखा ही खा रहे हैं। बादाम इतना महंगा हो गया, बादाम मिला कहाँ? धोखा पर धोखा, धोखा पर धोखा, धोखा पर धोखा, धोखा मिला। क्यों? क्या हुई? 2014 के बाद जनता को, मेरे देश के जवानों को, मेरे देश के किसानों को, मेरे देश के महिलाओं को, मेरे देश के युवाओं को कई धोखा मिला। तो मानसिकता जिससे का माहौल है, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। ठीक है, जिस तरह का नफरत बोला गया था, जिस तरह का नफरत बांटा गया था, तो यही बोलेंगे कि हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा। और दोनों साथ मिल रहेंगे, मिलकर रहेंगे तो बुलंद मेरा हिंदुस्तान होगा, बुलंद मेरा हिंदुस्तान होगा। बजाओ ताली। ठीक है, लेकिन यहाँ नफरत है, यहाँ तो नफरत बांटा जा रहा है। हम भी होली खेले, मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक अहमद है। अच्छा, आप मुसलमान? बिल्कुल, हम भी होली खेले, बिल्कुल होली खेले। शाबाश बेटा, खेला है होली। अब बोलिएगा तो हम फोटो आपको देंगे, आप वीडियो पर चढ़ाइएगा अपने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मजार गिरा रहे हैं, मुसलमानों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे। जब वो सही काम, वो राम मंदिर को गिराएंगे, तब आपको कैसा लगेगा? गुड क्वेश्चन। अभी तक ऐसा किसी ने दूध नहीं पिया जो भगवान राम के मंदिर को गिराने को छोड़ो, सोचने की जो दम रखता हो। और रही बात मजारों की, भारत हिंदुओं का देश है, कायदे से रहोगे, कायदे में रहोगे, वरना दे जूता से ऐसी बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। का काम करेंगे, क्योंकि हम महाराणा के चीते हैं, उनकी ही दम से जीते हैं। और अभी आपकी आस्था है, मुसलमानों की कोई आस्था नहीं है। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? भारत हिंदुओं का देश है, यहाँ कोई मुसलमान नहीं। ये रमजान पाक का महीना है, मुसल्लम ईमान, नो चादर नो फादर, ओनली जय श्री राम, जिसको भारत में रहना है। थोपेंगे अब आप, जबरन थोपेंगे लोगों पे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।